जिंदा है शाहजहां की चाहत अब तक, गवाह है मुमताज की उल्फत अब तक, जाके देखो ताजमहल को ए दोस्तों, पत्थर से टपकती है मोहब्बत अब तक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरी शायरी के अंदाज से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको किस टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आगरा का नाम सुनते ही सबसे पहले याद आता है ताजमहल। यही वजह है कि आगरा को ताजमहल का शहर भी कहा जाता है। आगरा भारत के उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर बसा एक शहर है। आगरा भारत में विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल की मेजबानी करता है और ये हमारे भारत देश के लिए गौरव की बात है। लेकिन आगरा में केवल ये एक ही चीज़ देखने लायक नहीं है, बल्कि कई ऐसी जगह है जो आगरा को भारत का खूबसूरत पर्यटन स्थल बनाती है। खास बात तो यह है कि आगरा में दुनिया के 50 सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में 3 ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। इतिहास और वास्तुकला में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए आगरा की यात्रा का अच्छा अनुभव हो सकता है। आगरा में विशाल स्मारकों के अलावा खाने पीने और मनोरंजन के लिए कुछ और चीजें भी है, जैसे आगरा की चाट, लस्सी और खास तौर से आगरा का पेठा तो पूरे भारत में मशहूर है। आगरा शहर का प्रारंभिक संदर्भ महाकाव्य महाभारत से आता है, जहाँ इसे अग्रवन और आर्यगृह के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है आर्यों का निवास। आगरा पर बहुत अधिक राजनीतिक प्रभाव रहा है और इसने मुगल राजवंश के लिए 15 वर्षों के लंबे समय तक राजधानी के रूप में कार्य किया है। 1800 की शुरुआत में अंग्रेजों से पहले 1570 में आगरा पर मराठों का शासन था। अंग्रेजों ने आगरा को उत्तर भारत में एक प्रेसिडेंसी शहर बनाया, लेकिन कलकत्ता को अपने औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी बनाया। भारत की स्वतंत्रता के बाद आगरा उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा रहा है और धीरे धीरे एक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित हुआ है। शहर अब तक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। राजाओं और शासकों ने आगरा को भले ही इतिहास में बहुत पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन जिस संस्कृति को उन्होंने शहर को उपहार में दिया वह आज भी इस प्रसिद्ध शहर में मौजूद है। आगरा गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है, जिसमें आगरा, जयपुर और दिल्ली शामिल है। दिल्ली से इसकी निकटता को देखते हुए अधिकांश पर्यटक आमतौर पर एक दिवसीय यात्रा पसंद करते हैं। हालांकि ताजमहल के बाहर जाने की इच्छा रखने वालों के लिए खाने और ठहरने की कई जगह हैं। पास के स्थानों जैसे फतेहपुर सीकरी और मथुरा के लिए साइड ट्रिप सहित कई ऑप्शन है। शहर में एक अव्यवस्थित बाजार है, जहाँ आप स्मृति चिन्ह और स्थानीय शिल्प की खरीदारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगरा कैसे पहुंची। तो सबसे पहला ऑप्शन है आगरा बाई रोड। आगरा NH2, NH3 और NH11 सहित 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों से देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। आगरा से सरकारी बसें, निजी बसें और वोल्वो जैसे लग्जरी बसें उपलब्ध हैं। हाल ही में खोले गए नोएडा एक्सप्रेस वे ने आगरा से कनेक्टिविटी बढ़ा दी है और यात्रा समय कम कर दिया है। दिल्ली से अब आप 2 घंटे के भीतर ही आगरा पहुंच सकते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन है आगरा बाई ट्रेन। आगरा भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है और ये रेल द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। शहर के अपने 7 रेलवे स्टेशन हैं। इन 7 में से 3 मुख्य रेलवे स्टेशन आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन और राजा की मंडी है। अधिकांश ट्रेनें पूर्व के 2 स्टेशनों से होकर गुजरती है, जिसमें लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स भी शामिल है, जो आपको रॉयल्स और शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस के जैसा अनुभव प्रदान करती है। टुंडला स्टेशन आगरा से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हमारा तीसरा ऑप्शन है आगरा बाय फ्लाइट। आगरा का अपना हवाई अड्डा खेरिया हवाई अड्डा है, जो शहर के केंद्र से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ देश भर की प्रमुख घरेलू एयरलाइंस द्वारा सेवाएं दी जाती है। अब हम बात करते हैं आगरा के खास पर्यटन स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे आता है ताजमहल। ताजमहल को व्यापक रूप से दुनिया में सबसे सुंदर इमारत के रूप में माना जाता है। इसे प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल के स्मारक के रूप में बनवाया था। आगरा की पूरी आबादी से अधिक हर साल यहाँ आने वाले पर्यटक इस लुभावने स्मारक की एक झलक पाने के लिए बेचैन रहते हैं। ताजमहल को फारसी भाषा में क्राउन ऑफ पैलेस कहा जाता है। इसे मुगल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है और अब यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। 60 बीघा से अधिक भूमि को कवर करते हुए राजस्थान में मकराना से प्राप्त सफेद संगमरमर का उपयोग करके ताजमहल का निर्माण किया गया था। ताजमहल के निर्माण को पूरा करने में लगभग 17 साल लग गए और अंत में इसे 1653 तक पूरा किया गया। मकबरे को एक आयताकार आकार में बनाया गया है। प्रवेश द्वार में पानी के चैनल
और फव्वारे हैं जो स्मारक को और भी शानदार बनाते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है। आगरा का ताजमहल हर शुक्रवार को पर्यटकों के लिए बंद रहता है। हमारी दूसरी जगह है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बना है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट द्वारा की गई थी। इसके बाद 15 वर्षों तक यह उसके साम्राज्य की राजधानी थी। आगरा में घूमने की जगह फतेहपुर सीकरी अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। यह अकबर की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी जोधाबाई के महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा और सलीम चिश्ती के मकबरे का घर है। यह स्मारक शेख सलीम चिश्ती को सम्मानित करने के लिए अकबर द्वारा बनवाया गया था, जिसके मुगल वारिस के जन्म की भविष्यवाणी सही निकली। इसके साथ उन्होंने एक आश्चर्यजनक मस्जिद का निर्माण किया जो आज भी उपयोग में है। हमारी अगली जगह है आगरा का किला। आगरा का किला उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक विशाल किला है जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस भव्य संरचना का निर्माण वर्ष 1573 में मुगल बादशाह अकबर ने खुद किया था। जब आगरा को नई दिल्ली से स्थानांतरित किया गया था तो आगरा किला वर्ष 1638 तक मुगल का मुख्य निवास स्थान था। अपने ऐतिहासिक महत्व और बेडोल निर्माण के कारण आगरा किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। आगरा का किला मुगलों द्वारा निर्मित सबसे खास स्मारकों में से एक है और इसमें काफी भव्य इमारतें हैं। यह मुगल शैली की कला और वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है। किले में प्रवेश की फीस 40 रुपए है, जबकि विदेशियों के लिए 550 रुपए की एंट्री टिकट है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किले में एंट्री फ्री है। हमारी अगली जगह है इत्माद उद दौला का मकबरा। इत्माद उद दौला का मकबरा, जिसे बेबी ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है, इत्माद उद दौला का मकबरा एक मुगल मकबरा है और इसे अक्सर ताजमहल की नकल माना जाता है। यह पूरी तरह से संगमरमर से बना भारत का पहला मकबरा है। यह मीर ग्यास बेग का मकबरा है जो शाहजहां के दरबार में मंत्री थे। मकबरे में प्रवेश फीस 10 रुपए है और विदेशियों के लिए 110 रुपए है। मकबरे के खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होता है। हमारी अगली जगह है अकबर का मकबरा। मुगल साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण स्थापत्य कला अकबर का मकबरा है। यह एक मकबरा है जिसे राजा अकबर के नश्वर अवशेष है। माना जाता है कि यह मकबरा 1605 और 1618 के बीच बनाया गया था। दुनिया भर में प्रसिद्ध मुस्लिम राजाओं की अन्य कब्रों के विपरीत अकबर का मकबरा मक्का के बजाय उगते सूरज की ओर है। अकबर का मकबरा एक आश्चर्य है और मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह मकबरा आगरा के बाहरी इलाके सिकंदरा में स्थित है और 119 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारी अगली जगह है मेहताब बाग। मेहताब बाग प्राकृतिक आनंद लेने और आगरा के सबसे दर्शनीय स्थलों में से एक है। आकार में पूरी तरह से चतुर्भुज और बोलचाल की दृष्टि से मूनलाइट गार्डन के रूप में जाना जाता है। यह यमुना बैंक के साथ साथ 11 समान मुगल निर्मित उद्यान परिसरों में से अंतिम है। पार्क में 4 बलुआ पत्थर के टावर है। यह माना जाता है कि शाहजहां ने विशेष रूप से अपने व्यक्तिगत हितों के लिए इस बाग को डिजाइन कराया था। मेहताब बाग पर्यटकों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। भारतीय पर्यटकों के लिए एंट्री फीस 30 रुपए प्रति व्यक्ति और विदेशियों के लिए 200 रुपए प्रति व्यक्ति है। शहर के मध्य में ताजमहल परिसर से बमुश्किल 7-8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बगीचे तक स्थानीय इलेक्ट्रिक बैटरी संचालक रिक्शा के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। हमारी अगली जगह है चन्नी का रोजा। चन्नी का रोजा एक अंतिम संस्कार स्मारक है जो आगरा में यमुना नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यह चीन मकबरे के रूप में भी जाना जाता है। चीन से चीनी का अर्थ और रोजा का अर्थ कब्र है। यह मंदिर फारसी विद्वान और कवि अल्लामा अफजल खान मुल्ला का अंतिम विश्राम स्थल है। यह मकबरा ताजमहल के बहुत करीब स्थित है और रामबाग में इत्माद उद दौला के मकबरे से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। हमारी अगली जगह है अंगूरी बाग। खास महल के परिसर में स्थित अंगूरी बाग 1637 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, खास महल का निर्माण सम्राट के अपने इत्मीनान और आराम के स्थान के रूप में किया गया था। महल के मुख्य भाग में एक हॉल है जिसमें आसपास के अर्धवृत्ताकार पैटर्न में कमरे हैं और सामने एक विशाल प्रांगण है जिसमें एक शानदार बगीचा है जो अंगूरी बाग है। इस बाग को आप 1 से 2 घंटे में पूरा घूम सकते हैं। बाग का एंट्री टिकट प्रति व्यक्ति 40 रुपए और विदेशियों के लिए 510 रुपए है। हमारी अगली जगह है ताज संग्रहालय। ताजमहल परिसर के अंदर स्थित ताज गार्डन के पश्चिमी छोर पर 1982 में ताज संग्रहालय की स्थापना की गई थी। जल महल के अंदर मकबरे के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा बाईं ओर स्थित संग्रहालय की वास्तुकला देखने योग्य है। इसमें सम्राट और उनकी महारानी की कब्रों के निर्माण और नियोजन को प्रदर्शित करने वाले चित्र भी है। संग्रहालय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। यहाँ भारतीय पर्यटकों के लिए एंट्री फीस 20 रुपए और विदेशी पर्यटकों के लिए एंट्री फीस प्रति व्यक्ति 750 रुपए है। संग्रहालय ताजमहल परिसर के अंदर ही स्थित है।
हमारी अगली जगह है वाइल्ड लाइफ SOS। सन 1995 में स्थापित वाइल्ड लाइफ SOS सेंचुरी में आप राजसी हाथियों से लेकर बाघों को देख सकते हैं। यह संगठन संकट में फंसे वन्य जीवों को बचाने के लिए हमेशा प्रयास करता रहता है। वन्य जीव SOS 600 डांसिंग बियर को बचाने के उनके सराहनीय काम के लिए जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ SOS रिजर्व ऑनलाइन या कॉल बुकिंग पर करने का अवसर प्रदान करता है और वे आपको आगरा में अपने होटल या निवास से पिक एंड ड्रॉप सेवाओं का विकल्प भी प्रदान करते हैं। हमारी अगली जगह है जामा मस्जिद। आगरा में जामा मस्जिद को शुक्रवार मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है, जो 17वीं शताब्दी की संरचना है और भारत में मुगलों द्वारा निर्मित सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। 1648 में शाहजहां के शासन में निर्मित जामा मस्जिद उनकी पसंदीदा बेटी जहां आरा बेगम को समर्पित है। जामा मस्जिद का भारतीय इतिहास और संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है और इसे बहुरंगीन पत्थर और बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया है। मस्जिद पर्यटकों के लिए सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहती है। जामा मस्जिद आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के ठीक सामने स्थित है। इस प्रकार यहाँ तक पहुँचना आसान है। अब बात करते हैं आगरा में उत्सवों के बारे में। तो सबसे पहला उत्सव है यहाँ पर राम बारात। हर साल 20 लाख से ज़्यादा लोग आगरा में भगवान राम के दिव्य समारोह को मनाते हैं। इस समारोह में भगवान राम की बारात निकाली जाती है और शादी से जुड़ी सभी रस्मों को अंजाम दिया जाता है। बारात का स्वागत करने के लिए दुल्हन की जगह जनकपुरी को शाही शादी के फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। अगला उत्सव है ताज महोत्सव। हर साल आगरा में आयोजित होने वाला ताज उत्सव विभिन्न राज्यों के कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। इसके अलावा इस उत्सव में विभिन्न व्यंजनों का स्वाद चखने को मिलता है। इस साल ताज महोत्सव आगरा में 18 फरवरी से 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं वहाँ के फेमस स्ट्रीट फूड आगरा के पेठा के बारे में। आगरा का पेठा न केवल भारतीयों में बल्कि यहाँ आने वाले विदेशियों के बीच भी काफ़ी मशहूर है। हमारा अगला फूड है पराठा। आप भले ही देश के किसी भी कोने की यात्रा क्यों ना करें, लेकिन आगरा के पराठे जैसा स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगला है मुगलई व्यंजन। मुगलई व्यंजन आगरा का ट्रेडमार्क है और इसे मुगलई युग से ही एक टोकन माना जाता है। मुगलई व्यंजनों में ज़्यादातर सूखे मेवे वाला मांस परोसा जाता है। इसके बाद आता है दाल मोठ। यदि आप आगरा कुछ खस्ता और कुरकुरा खाने की इच्छा रखते हैं तो आगरा की दाल मोठ एक अच्छा स्नैक हो सकता है। अगला है बेड़ई। बेड़ई आगरा का महत्वपूर्ण नाश्ता है। दिन भर आप यहाँ की दुकानों पर बेड़ई खाने वालों की भीड़ देख सकते हैं। इसके बाद आता है शवरमा। आगरा में ज़्यादातर मुस्लिम लोगों को पसंद शवरमा है। कहने को तो यह हर शहर में मिल जाता है, लेकिन इसका लजीज स्वाद केवल आगरा में ही लिया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं शॉपिंग की। आगरा में खरीदारी करते समय आप संगमरमर के शिल्पों को खरीदना न भूलें। आप ताजमहल या सुंदर संगमरमर के फूलदान, एस्ट्रे और सजावटी बक्से की लघु संगमरमर प्रतिकृति खरीद सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आगरा चमड़े के जूते के लिए बेल्ट, बैग, चप्पल या जैकेट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आगरा में ऐसे बाजार है जहाँ आप चमड़े के सामानों के कुछ बेहतरीन सौदे कर सकते हैं। यहाँ आकर आपको एक चीज़ और खरीदना चाहिए, वो है कालीन। आप किसी भी संभावित डिज़ाइन के कालीन यहाँ पर खरीद सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको शॉपिंग की कुछ टिप्स देना चाहूँगी। आगरा में शॉपिंग करते समय संगमरमर से बनी चीज़ों की गुणवत्ता पर ध्यान दें। ऐसे कई दुकानदार हैं जो आपको संगमरमर के नाम पर नकली उत्पाद पकड़ा देते हैं, इसलिए आपको असली मार्बल की पहचान होनी चाहिए। पहचान करने का तरीका यह है कि असली मार्बल ट्रांसपेरेंट होता है। खास बात यह है कि यहाँ के ड्राइवरों और गाइडों द्वारा बताई गई दुकानों पर से शॉपिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये लोग उन दुकानदारों से भारी कमीशन लेते हैं, जिससे आपका आइटम महंगा और भी हो जाता है। अब आखिर में बात करते हैं आगरा घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा। तो आगरा जाने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय एक अच्छा समय होता है। ग्रीष्म काल में आगरा का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और सर्दियां 1 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी होती है। आज का वीडियो बस यहीं तक। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आगरा घूमने के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे ऐसे ही नए नए वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।